हरे कृष्णा, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है राधिका एस्ट्रोलॉजी में। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, टैरो रीडिंग, ये टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस मतलब ये एक्सपायर नहीं होगी। और ये रीडिंग आप अभी देखें, आज देखें, या 6 महीने बाद देखें, या 2 साल बाद देखें, या कभी भी देखें, आप कोई सा भी कार्ड चूज़ करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। टॉपिक है कि वो आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या, या वो आपको लेके फ़िलहाल अभी के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, परमानेंट फीलिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये एक टेम्परेरी फीलिंग्स की बात हो रही है। तो प्लीज़ मेरे 2 डिस्क्लेमर हैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। दिल पे मत लीजिए कुछ भी, ठीक है। जो भी रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराएंगे कि हाँ बताइए प्लीज़ मेरा भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो अगर आप मुझसे अपने स्पेसिफिक एक अपने लिए कराएंगे तो वो रिज़ल्ट सिर्फ आपके लिए निकलेगा। आपके और आपके भाई के बीच में क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उसके लिए निकलेगा। उसमें और लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 कार्ड रखे हैं, आपको सिर्फ इनमें से एक कार्ड चूज़ करना है। पहला डिस्क्लेमर यही है, इट इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। कुछ नेगेटिव आता है या कुछ आपके मन मुताबिक नहीं आता, इट डजंट मीन कि आप मुंह फुला के बैठ जाएंगे, या आप मुझे दोष देंगे, या आप किसी और के ऊपर भड़ास निकालेंगे। प्लीज़ बी मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेकेंड डिस्क्लेमर एक तरह से ये है कि ये टैरो रीडिंग्स वगैरह ये सब ऑकल्ट साइंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें ऑकल्ट साइंसेस में द पर्सन हु इज़ डूइंग कंडक्टिंग द सेशन इज़ नोबडी, ओके। मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो उस समय मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो भगवान मुझसे मैसेज देना चाहते हैं, मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं, मुझे सिर्फ उतना ही दिखेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो प्लीज़ आप ये ना सोचें कि यार मैं क्या स्टोरीज़ कुकअप कर रही हूँ यहाँ बैठ के, सब फर्जी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिलीव करते हैं तो ही आप ये रीडिंग्स देखें, ठीक है, वरना आप प्लीज़ ना देखें। इट्स बेटर। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग और मुझे बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होना है, मुझे उसकी भूख नहीं है, प्लीज़। लेकिन जितने लोग देखें, ठीक है, जो भी देखें पूरी विश्वास के साथ देखें, इस फिलॉसफी को समझते हुए, साइंस को समझते हुए देखें, पूरे विश्वास के साथ देखें। और प्लीज़ बाद में वो ना करें कि क्या बकवास है ये। प्लीज़, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर वर्क एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज़ राइट, ओके। सो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम मी, डू नॉट जज मी। एंड मेरी छोटी मोटी जो वोकेबलरी मिस्टेक्स हैं, या जो मैं छोटा मोटा हिच कर लेती हूँ बीच में, आप प्लीज़ उसको अवॉइड करके चलें। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। इट्स नॉट ईजी टू कम आउट विद दीज वीडियोज़। सो ये एक तरह का सर्विस है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिले। मेरे लिए मैंने खुद के लिए भी ये सब परफॉर्म कर रखा है, और मेरी बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर लागू होती हैं या फिट बैठती हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना बाकी लोगों का भी भला किया जाए। तो जब मेरे ऊपर कुछ चीज़ें फिट बैठी थी तो मैंने अपने तरीक़ों को चेंज किया, मैंने खुद को चेंज किया, मैंने छोटे मोटे चेंजेस लाए और मैंने रिज़ल्ट देखे। वो रिज़ल्ट मेरे फेवर में काम करने लगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वाओ, टैरो मेरे को इतनी पर्सनली मुझे इतनी हेल्प कर रहा है, तो और लोगों की कितना अच्छा होगा हेल्प करके। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप सबकी हेल्प करने के लिए ही लाई हूँ। आप प्लीज़ इसको आप मिसयूज़ ना करें, आप मुझे इसको लेके आप मुझे क्रिटिसाइज़ ना करें, ठीक है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो ही देखें, वरना मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। आई होप यू वैल्यू दीज थिंग्स, ऑकल्ट साइंसेस, आई होप यू वैल्यू दीज थिंग्स। एंड जो लोग देख रहे हैं, जो लोग समझते हैं, उनका भला हो, मैं यही प्रे करूँगी। वो चीज़ों को समझें और उसे इम्प्लीमेंट करें और चेंजेस देखें अपनी लाइफ में, ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी है मेरा फीडबैक। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, प्रीस्टेस टैरो एस्ट्रोलॉजी पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और किसी तरह की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, और कुछ भी, ठीक है, फीडबैक, इस रीडिंग को लेके फीडबैक आप प्लीज़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपके साथ अगर आपने कुछ फॉलो किया तो कुछ रिजल्ट आया कि नहीं। तो आई होप इट हेल्प्स मैक्सिमम पीपल आउट देयर। एंड लेट्स बिगिन। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 6 पाइल्स रखी हैं। तो गायत्री देवी, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ,
और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे 6 पाइल्स हैं। आपको जो ठीक लग रहा हो, जो अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि यहाँ मेरा जवाब छुपा है, ठीक है, तो आप उसे अपने मन ही मन पिक करेंगे, ठीक है। और फिर उसी से संबंधित रीडिंग, उसी से रिलेटेड रीडिंग पे आप चले जाइए आगे, टाइम क्रॉस करके स्क्रॉल बार पे आगे टाइम, ठीक है। एक एक कार्ड में उठाऊंगी, अब हर कार्ड में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो अपने वाले कार्ड पे जंप करके आप डायरेक्टली वो रीडिंग देख लीजिए। तो बस आपको करना ये है, उस इंसान के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, कि उनकी अभी फ़िलहाल फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके, वो फ़िलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक इंसान है, कोई ग्रुप या कोई फैमिली या कोई बैच नहीं है। उस एक इंसान के बारे में आप प्लीज़ सोचिए, ठीक है, और फिर कार्ड पिक कीजिए एंड देन जस्ट गो एंड सी योर रिजल्ट्स। लेट्स बिगिन। मैं पाइल नंबर 1 से शुरुआत कर लेती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, राइट, आप जिनको लेके कंसर्न्ड है कि यार पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो मैं बता दूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इट्स टाइम, आपको पता होना चाहिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, शायद आपने उनसे पैसे उधार लिए थे, आपने उनसे पैसे उधार लिए थे, या आपने उनसे किसी तरह की नॉलेज उधार ली थी। नॉलेज इन द सेंस, आप उनसे राय मांगते रहते हैं, आप उनका दिमाग यूज़ करते रहते हैं। आप जब भी कोई मुसीबत में होते हैं, आप उन्हीं के पास जाते हैं, या आपको कोई छोटा मोटा डिस्कशन करना होता है, आपको पता है कि ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, तो आप उनके पास जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान कीजिए ऐसा कौन है, या मतलब जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो ऐसे हैं जिनके पास आप जाते हैं हेल्प लेने। वैसे यहाँ पे मॉनेटरी हेल्प ज़्यादा दिख रही है, आपने उनसे कुछ पैसे लिए थे और आपने अभी तक चुकाए नहीं हैं, लौटाए नहीं हैं, चुकाए नहीं हैं। तो एक तो वो यही सोच रहे हैं, एक तो उनको इसी चीज़ को लेके टेंशन हो रही है कि भैया मेरे पैसे वापस कब आएंगे। दूसरा, अगर आप उनसे सलाह लेते हैं या राय लेते हैं और वो आपकी इंटेलिजेंटली हेल्प करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकली आपकी हेल्प करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, डेली लाइफ छोटे छोटे इश्यूज भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स में, या कुछ बड़ा भी हो सकता है, तो उस केस में वो अभी भी ओपन है। वो चाहते हैं कि हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो भैया आके मुझसे बात करो, ठीक है। तो छुपा के मत बैठो, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बात करना तो बंद मत करो। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उन्हें अप्रोच करें, ठीक है। तो बात करना मत छोड़िए, इंडिकेशन मिल चुका है कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, ईगो वीगो का कुछ चक्कर नहीं है, नाराज़ नहीं है वो आपसे, ठीक है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, टच में रहिए, और ये जो लेन देन है ये चलता रहेगा, उन्हें समझाइए, और अपने बीच का एक रेपुटेशन, अपने बीच का एक कम्युनिकेशन अच्छा रखिए। तो ये मैसेज आया है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। साथ ही मुझे एक ये भी चीज़ दिख रही है कि उन्हें आपकी चिंता होती है, आप उनके बहुत करीबी हैं चाहे आप सिर्फ दोस्त हैं, या हो सकता है आपकी कोई इन लॉज की फैमिली में हो, आपको ऐसा लगता हो अरे यार इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो है नहीं हमारी, लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंगली उन्हें आपकी चिंता होती है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और शायद ये वो इंसान है, मैं बता देती हूँ, ये वो इंसान है जो आपसे बहुत दूर बैठे हैं। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है हो सकता है ये चीज़ ना भी हो, वो घर के आसपास ही रहते हो, लोकल में रहते हो, बट मैक्सिमम चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप दोनों, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे बहुत दूर रहता है। वो टेंशन जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, वो नेगेटिव भी सोच लेते हैं आपके बारे में एक पल में, और एक पल में पॉजिटिव भी सोचते हैं। तो वो दोनों तरीके से आपके बारे में थॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स हैं, ध्यान रखिए। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, वो पैसे वाली, लेन देन वाली, ठीक है, या फिर अभी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप कम्युनिकेट करें, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन दिनों वो आपके बारे में, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच रहे हैं। ये जो भी मैं बता रही हूँ ये सिर्फ अभी का है, टेम्परेरी है। हो सकता है अगर आप उनसे आज ही फ़ोन पे बात कर लें तो हो सकता है कल से वो आपके बारे में ना सोचें, ये सिर्फ टेम्परेरी है, हो सकता है अगले महीने ये सिचुएशन ना हो। तो ये था गायत्री माता का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड पे आते हैं, जिनके लिए आप
पूछ रहे हैं या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जो एक इंसान है वो वो आपके बारे में फ़िलहाल ये सोच रहे हैं कि यार ये मेहनत तो बहुत करता है या मेहनत तो बहुत करती है, पर इसे इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। हुँ? तो थोड़ी चिंता है, या मतलब वो इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि काश आपको कहीं से हेल्प मिल जाए, आपका काम बन जाए। ठीक है? तो ये कितनी पॉजिटिव बात है। तो ये वो सोच रहे हैं आपके लिए। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था अभी कि आपने आपने उनको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। झगड़ा नहीं हुआ था, बट शायद आपने उन्हें कुछ बोल दिया था। जैसे मुंहफट तरीके से हम कुछ किसी को स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ झटाक से बोल देते हैं, तो कभी निकल जाता है मुंह से किसी बात पे। ठीक है, होता है, सामने वाले की बात का कुछ लग गया तो हमने भी बोल दिया, बट आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे। तो वो अपनी थोड़ा उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था। ठीक है? तो अभी वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। और वो देखिए, थोड़ा सा उनमें ईगो इश्यूज दिख रहे हैं। ठीक है? तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी, वो नहीं आएंगे, आपको ही जाना पड़ेगा। ठीक है? पर अंदर से वो चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रख रहे हो। इस समय पे आप अपनी फैमिली में घुसे हुए हो। ठीक है, अच्छी बात है, वो ये बात को समझते हैं अच्छी तरह, लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी आप, और ये भी आपके बारे में वो सोचते हैं, अरे यार बहुत मेहनती है ये जो लेडी है या ये जो पर्सन है, ये जो लड़का है, ये तो बहुत ही मेहनती है, इसे इसके रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। ठीक है? तो बहुत पॉजिटिव भी सोच रहे हैं आपके बारे में, बट साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। ठीक है? उनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है पिछले 1 2 3 महीने में। ठीक है? तो वो आपको वो बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ठीक है? वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने दुख बांटना चाहते हैं। बेसिकली वो आपसे अपनी पॉजिटिव बातें नहीं, गॉसिप नहीं, वो सिर्फ अपने दुख बांटना चाहते हैं। तो ठीक है, आप उन्हें कॉल कीजिए, और अगर ये सिचुएशन है तो प्लीज़ डेफिनेटली अच्छा है, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। साथ ही जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कीजिए, उसको सही डायरेक्शन में, प्लानिंग में उस हार्डवर्क को ले जाइए। ठीक सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ठीक है? और फिर उसके बाद आप उनसे बात कीजिए। ये सब चीज़ें आपके उसमें दिख रही हैं। तो बस यही है, वो आपको अप्रोच शायद ना करें, लेकिन आप ही को करना पड़े। नेक्स्ट कार्ड, लेट्स कम टू द दुर्गा देवी कार्ड, जिन्होंने माँ दुर्गा का कार्ड चूज़ किया था। तो सामने वाला आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो। ठीक है? और वो शायद थोड़े नाराज़ हैं आपसे। नाराज़ नहीं भी हैं तो वो पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं, और वो, हाँ, उनके मन में कुछ पुरानी बातें हैं, कुछ सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपको लेके। ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और, वो आपके बारे में सोचते हैं कि इसके तो माँ बाप ही बहुत हैं इसके लिए, इसको तो अपने माता पिता के आगे कुछ दिखता नहीं है, और ये बहुत ही आगे निकल गई है या बहुत ही आगे निकल गया है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे हमारी ज़रूरत नहीं है, इसे मेरी क्या ज़रूरत है। ठीक है? ये फीलिंग उनके मन में आजकल चल रही है कि इसके पास सब कुछ है, ये सब कुछ कर लेती है, सब कुछ कर लेता है, इसे हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्यों इससे बात करें, और छोड़ो। ठीक है? और पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत कुछ मतलब बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट्स, या मतलब आप लोगों की इक्वेशन आपस में अच्छी नहीं रही। ठीक है? पास्ट में आप कुछ और थे, पास्ट में आप एक सीधी साधे, या मतलब आप अपने काम से मतलब रखने वाले, सबका ध्यान रख के चलने वाले, और किसी के मामलों में टांग ज़्यादा नहीं अड़ाना, लेकिन दूसरों की फिर भी परवाह करना, केयर करना, फैमिली पर्सन। ठीक है? एक मदरली नेचर। तो शुरू में आप ऐसे थे, फिर आप लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े वगड़े हुए, या आप लोगों की इक्वेशन समहाउ ख़राब हो गई। ठीक है? आप लोगों की इक्वेशन ख़राब हुई, आप लोगों ने कोशिश भी करी कि चलो हम थोड़ा सा इसको सेटल करते हैं, लेकिन वो लोग तो छुड़ा के भाग गए, उन लोगों ने गिव अप कर दिया जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उस इंसान ने गिव अप कर दिया, उसने कहा अरे छोड़ो, ये तो अपने में लग गई है या अपने में लग गया है, ये अपने आप को संभाल लेगा, और इसे हमारी ज़रूरत नहीं है। इसके माँ बाप हैं, या इसके बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं, या इसके हेल्पर हैं,
और हमें इससे अब मतलब नहीं है, हम तो भैया फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेंगे, फॉर्मेलिटी रह गई है बेसिकली। तो आपका और जो उनका रिलेशन है वो एक तरह का फॉर्मल रिलेशन हो गया है। चाहे वो दिखाएं आपको ऐसा कि हाँ हमारे बीच बहुत प्यार है, हो सकता है आप लोगों के बीच प्यार अटैचमेंट हो भी, ठीक है, वो अब उस पर शक मत कीजिएगा, ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह। ज़िंदगी जीने के लिए अगर आप लोगों का इतना इंटरेक्शन होना है तो वो एनफ है, उसके ऊपर शक मत कीजिए, ठीक है। लेकिन जो पीछे जो बैकग्राउंड हुआ, उस बैकग्राउंड की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो भी जेन्युइन है, ठीक है। वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते अब आपकी लाइफ में। जो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं उन्हें आपकी अंदर की फीलिंग से मतलब नहीं है। वो अपने आपके साथ के पास्ट को लेके ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी, एंड वो भी उस चीज़ को सोचते हैं और इसलिए वो आपसे बात नहीं करते या आपकी इतनी अच्छी बात नहीं होती है। तो बस वो यही सोच रहे हैं कि मुझे इससे बात नहीं करनी, और हम तो भैया दूर दूर ही ठीक हैं। और भैया जितना बन रहा है, जो फॉर्मेलिटी चल रही है आपस में, कम्युनिकेशन फॉर्मल है तो फॉर्मल ही ठीक है। आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट मच। तो आप लोगों के बीच में अब सपोज़ अब आप कहेंगे भाई हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो ये रीडिंग कैसे वैलिड हुई? तो यहाँ देखिए, मेरा मतलब यही था कि आपकी सिचुएशन को मैच कैसे होगा। हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, केयर भी करते हैं। शायद आपको फीवर हुआ या उनको हुआ, आपने उनको बिल्कुल स्वस्थ करने में उनकी मदद कर दी, वो फिर से उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, ठीक है। बच्चों का ख्याल रख लेते हैं, इन लॉज का ख्याल रख लेते हैं, खाना टाइम पे बन जाता है, घर का भी ध्यान रखते हैं, मिल के सारे काम करते हैं, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो रही हैं। तो ये तो हर घर में हो रहा है ना, ये तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, राइट। लेकिन जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपने जो उनसे एक्सपेक्ट किया था, इनर फीलिंग्स, इमोशंस, इमोशनल बैगेज शेयर करना, थॉट शेयर करना, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि गिव अप वाली। इस रिलेशनशिप में जो एक अंदर की जो जान होती है ना, दिल, जान, हार्ट बीट, वो कहीं पे मिसिंग है, ठीक है। और ये टेम्परेरी है, मैं बार बार कहूँगी, ये रीडिंग टेम्परेरी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ये सब चेंज हो सकता है, हो सकता है 1-2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो जाएं, तो वो फीलिंग्स वापस आ सकती हैं। बट अभी के लिए करंट फीलिंग्स यही हैं कि वो आपसे बहुत उम्मीद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत उम्मीदें करी थी और उनको अच्छा नहीं लगा था। आपको भी हर्ट हुआ था, उनको भी हर्ट हुआ था, बट वो छोड़ के भाग गए थे, उन्होंने गिव अप कर दिया था। वो बोले अब मैं जो भी करूँगा फॉर्मली ऊपर ऊपर से निभाऊंगा या निभाऊंगी, अंदर से अब मैं इमोशनली डेड हो चुकी हूँ या डेड हो चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई होगी। मैंने ज़्यादा टाइम इस रीडिंग में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी के कार्ड्स ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला कार्ड आया है। दुर्गा माँ, जिन्होंने दुर्गा माँ का कार्ड चूज़ किया था, इन लोगों की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसी आई हैं, तो मुझे बोलना पड़ा। अगर ये सिचुएशन मैच कर रही है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में प्लीज़ बता सकते हैं, एंड किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ ब्रह्मा जी, जिन्होंने ब्रह्मा जी का कार्ड चूज़ किया था। अभी आप जिनके बारे में, आपके दिमाग में जो इंसान है, राइट, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है करंटली, मैं बता देती हूँ। ही और शी रियली लव्स यू। लव्स इन द सेंस, मतलब लव करते हैं, मतलब वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो आपके वेल विशर हैं, उन्हें आपसे सहानुभूति है, वो आपको लेके पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, ठीक है। ये ऐसे इंसान हैं, ठीक है, उन्होंने आपका बुरा नहीं चाहा। अब फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं वो वो यही सोच रहे हैं कि भाई आपको अभी, यानी कि उनकी नज़रों में आपको इस समय अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, थ्रू मेडिकेशंस एंड थ्रू मेडिटेशंस थ्रू मेडिटेशंस एंड थ्रू मेडिकेशन, दवा के ज़रिए, ठीक है, इलाज के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए, और एक योग, प्राणायाम, और एक इनर सेल्फ, इनर स्ट्रेंथ के ज़रिए, मेडिटेशंस, इनर स्ट्रेंथ के ज़रिए आपको हील होने की ज़रूरत है, आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। वो आपकी चिंता कर रहे हैं और इसके लिए
वो आपको किसी भी फॉर्म में मदद देने के लिए तैयार हैं। वो आपकी मदद करना चाहते हैं और हो सकता है उन्होंने कुछ पिछले दिनों में आपको सजेशन भी दिया हो कि यार तू होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कर ले, अगर तुम्हारा ये कफ नहीं जा रहा या वीकनेस नहीं जा रही या बीमार होके चुके हो, तो उन्होंने हो सकता है आपको सजेशन भी दिया हो। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, इसलिए मैंने कहा कि वो ही और शी लव्स यू, कंसर्न्ड हैं वो आपके लिए, केयर करते हैं आपकी, चाहे देखने में ना लगता हो बट अंदर ही अंदर वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई करंट फीलिंग एक जो दिखी। दूसरी मुझे ये दिख रही है कि वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में, अरे भैया घर में रहो, घर के बाहर मत जाओ। ये क्यों बाहर जा रहा है बार बार, ये क्यों बाहर जाती है? ठीक है, घर में रहो, घर में बैठ के बाहर की दुनिया देख लो, न्यूज़ में देख लो और लोगों से वीडियो कॉल पे बात कर लो, वीडियो कॉल्स कर लो, ठीक है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस सेशंस कर लो, बट प्लीज़ घर में रहो और पेशेंस से रहो। उन्हें लग रहा है आपके अंदर पेशेंस अभी फ़िलहाल नहीं है, आपने अपना पेशेंस खो दिया है। वो चाहते हैं कि आप अपना पेशेंस मेंटेन करो और वो चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करने को किसी भी फॉर्म में तैयार हैं। कितनी अच्छी बात है ये कि सामने वाले की इंटेंशंस इतनी अच्छी हैं आपको लेके। ठीक है, तो ये करंट फीलिंग्स हैं उनकी। तो ये थी एक बहुत ही अच्छी रीडिंग जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ब्रह्मा जी वाली रीडिंग। चलिए, अब जिन लोगों ने विष्णु भगवान का कार्ड चूज़ किया था, फिलहाल के लिए वो चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए समहाउ वो जेलस हैं आपसे, मुझे जेलसी दिख रही है। तो ये जो बंदा है या बंदी है, ये आपको देख के बहुत चिढ़ रहा है, जेलस है ये करंट फीलिंग्स मैं बता रही हूँ। ये आगे पीछे 2 महीने पहले या 2 महीने बाद ऐसी नहीं रहेंगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में भी ये वाली बात बोली थी, वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, कि ये टेम्परेरी फीलिंग्स हैं। टेम्परेरीली उनकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है आपको लेके, ठीक है, और अच्छी भी हैं, कुछ अच्छी भी हैं, वो भी आएंगी, बट फ़िलहाल जो जिनसे आप प्यार करते हैं वो आप दोनों से बहुत थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं इस टाइम, और वो चाहते हैं कि आप थोड़े से अकेले हो जाएं, आपको लोगों के आगे मदद मांगनी पड़े, स्पेशली उनके पास आना पड़े मदद मांगने के लिए। वो ये चाह रहे हैं कि आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़े, वो चाहते हैं ऐसा। ठीक है, कि आप उनके पास आएँ और कंफ्यूज्ड स्टेट में आएँ, ठीक है, और आप उनसे मदद मांगें, आप उनसे बातचीत करें। उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आपके सपोर्ट में कोई और है, कोई और आपके साथ काम कर रहा है या कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है, उन्हें वो देख के अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहते हैं आप अकेले हो जाएं और फिर आप उनके पास जाएं, रोते भिगोते जाएं कि भैया मेरे तो आप ही हेल्प करने वाले हो, ये है वो है। ओके, तो इसमें बस अच्छी बात यही है, एक अच्छी फीलिंग उनकी यही आ रही है कि वो आपसे फ्रेंडशिप का हाथ, मतलब वो अंदर से चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। ये देखिए, ये वाला कार्ड देखिए, पहले तो वो आपकी कंडीशन, जैसे कहते हैं ना, पहले तड़पाया तरसाया फिर प्यार कर लिया, मतलब वो जख्म भी देंगे फिर मरहम भी लगाएंगे। उनका वही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भैया पहले आप दुखी हो जाएं, अकेले हो जाएं, कंफ्यूज्ड हो जाएं, और फिर आप मेरे पास आएँ और फिर हम दोनों बैठ के गप्पे मारेंगे, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी या कर दूंगा। तो बस यही चाहते हैं वो कि आप उनके पास आ जाएं, उनसे बातचीत दोबारा शुरू कर दें और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं, या आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएं, आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएं। उन्हें किसी और का आपके क्लोज जाना अच्छा नहीं लग रहा। एंड डोमिनेट करना चाहते हैं वो आपको आपकी लाइफ में इंटेलेक्चुअली। ये स्वॉर्ड्स का कार्ड इज़ लाइक एयर एनर्जी, प्रैक्टिकल एनर्जी। तो वो माइंड से, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, माइंड से आपको, वो चाहते हैं कि आपका माइंड वो इन्फ्लुएंस कर सकें, और वो इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि शायद पास में आप उनकी बात बहुत सुनते थे, आप बहुत सीधे हैं, या आप बहुत, मतलब आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं हैं चीज़ों में, प्रॉब्लम्स में। आप उनके पास जाते थे सोल्यूशन लेने, या वो पहले आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करते थे बट अब उनका कंट्रोल छूट गया है, तो ये बात उन्हें अब हज़म नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि वापस से उनका आपके ऊपर कंट्रोल बन जाए। ठीक है, आपकी खुशियाँ, आपके दुख कंट्रोल करने की उनमें ताकत आ जाए। 2 बातें आपको बोल पाएँ, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, 2 बातें आपको बोल पाएँ, फिर आपका दिल टूटे और आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो आपके साथ से चले जाएं। मतलब अभी करंट फीलिंग्स तो उनकी यही हैं कि भैया
करंट पार्टनर को छोड़ के, आप जिनके साथ बहुत क्लोज हो गए हो उनको छोड़ के आप उनके पास चले जाओ, उनसे अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करो। तो ठीक है, अगर देखिए आप, अब यहाँ पे मैं कहूँगी आपको खुद जज करना है। अगर आपको लगता है कि वो इंसान इस लायक है, ट्रस्ट के लायक है कि हाँ मैं उससे डिस्कस करूँ अपनी चीज़ें और वो मेरी हेल्प करेगी या करेगा, वो इस लायक है, वो मेरे बारे में जनरली नेगेटिव नहीं सोचता या सोचती, उसने हमेशा मेरी हेल्प की है, वो मेरी वेल विशर है या वेल विशर है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने करंट पार्टनर को या अपनी करंट रिलेशनशिप को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जजमेंट का कार्ड है, इधर मुझे जजमेंट दिख रहा है, ये आपको जज करना है। ठीक है, कि वो जो बंदे की इंटेंशंस हैं अगर यहाँ पे वो मैच कर रही हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप देख लीजिए, अगर वो लगता है सही है, वेल विशर है वो बंदा आपके लिए, जो सोच रहा है सही सोचता है और वो चाहता है कि आप मजबूरी में उनके पास आएँ और उससे वो आपकी मदद जेन्युइनली करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जाइए। और अगर वो ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, आपको गिड़गिड़ाता हुआ देखने के लिए कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं, वो आपको लेके ठीक नहीं सोचते, उन्हें आपको दुख में देख के खुशी होती है, इस तरह की कोई फीलिंग्स हैं, तो यू बेटर नो, आपको अच्छे से पता है, आप प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा, फिर मेंटेन योर डिस्टेंस एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप। ठीक है, बस यही मैसेज है, घबराने वाली बात नहीं है, ये एक तरह की हमें लाइटनिंग वो मिली है, मतलब जागरूक करने वाली हमें एक अवेयरनेस कार्ड मिला है। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट रीडिंग इज़ लॉर्ड शिवा, जिन्होंने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज़ किया था। सामने वाला, पहली बात तो वो सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया आप उनके हालचाल पूछें, लगातार उनके टच में रहें और उनके पीछे उनकी गॉसिप ना करें, बैक बाइटिंग ना करें। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें वो आपके बारे में करंटली सोच रहे हैं, लेकिन समहाउ आप थोड़े से टॉकेटिव नेचर के हो, आप जाने अनजाने, ना चाहते हुए या चाहते हुए, जो भी कह लो, आप कभी इधर की बात उधर बता दी, अरे यार वो ऐसे सोच रही थी ना, उसने मुझसे ये कहा था, तो तो ये बात उन्हें पता है कि आप पीछे से बातें करते हो उनकी, तो वो चाहते हैं कि आप उनकी पीछे से बात ना करें। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव बात भी वो नहीं चाहते कि आप उनकी बात किसी को बताएं, सिंपल। ठीक है भाई, आपने चाहे गुडविल में बताई हो, बट वो नहीं चाहते, उनको ऐसी फीलिंग्स नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं अगर ऐसा है तो। दूसरा, वो यही चाहते हैं कि कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वही एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो थोड़े से आजकल सैड हैं, क्योंकि उन्होंने जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने आप में चीज़ें ठीक हैं, वो गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये, लेकिन आप उन्हें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको वही बताना चाहते हैं कि भैया आप मेरे को फ़ोन करो, मेरे हालचाल पूछो, मेरे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत ही चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि आप उन्हें पूछें, कंसर्न दिखाएं, केयर करें, उनकी फैमिली के बारे में पूछें, उनके साथ क्या क्या हुआ वो पूछें, फिर उनकी बैक बाइटिंग भी ना करें। ठीक है, तो ये सब वो सोच रहे हैं फ़िलहाल, और आपकी हेल्प चाहिए उन्हें। ठीक है, आपसे उन्हें, मतलब उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जैसा कि मैंने कहा एक्सपेक्टेशंस, तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे। ये बेसिकली मुझे बस एक्सपेक्टेशंस का ही दिख रहा है यहाँ पे सारा जाल, और एक्सपेक्टेशंस को अगर आप मीट कर लेते हैं, थोड़ा सा उनकी बात सुन लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, तो आपकी जो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत गैप है या आप जो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम समझें, थोड़ा सा वो समझे, तो अभी आपके समझने का वक्त यही है। उनके दिमाग में यही चल रहा है आपको लेके कि यार ये मेरी बैक बाइटिंग ना करे, मैं इसको सारी बातें बताऊंगी या बताऊंगा, मैं इससे डिस्कशन करना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, और ये मेरा भी हालचाल पूछे, ये मुझे खुद पूछे, मेरे परिवार के बारे में पूछे, और ठीक है, ये सब चल रहा है। और ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव के साथ एंडिंग हो रही है, इस रीडिंग की पॉजिटिव नोट पे एंडिंग हो रही है, आपकी एनर्जीज़ वापस आएंगी। जो भी आप इस रिलेशनशिप में उनके साथ जो आपका बॉन्ड है, जो भी आप रेपो शेयर करते हैं, अगर आप उसमें अपनी एनर्जीज़ लगाएंगे तो ये सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज़ गुड, आप समझ जाइए सिचुएशन और फिर उसको यूज़ कीजिए
देखिए रेमेडी भी आ गई, एक तरह से उपाय आ गया, ये करना क्या है पता चल गया आपको। तो यहाँ पता चल गया करना क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। तो ये थी रीडिंग्स। प्लीज़ आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरी यही रिक्वेस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, मैं बस यही चाहती हूँ। और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को भी बताइए। आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं आप मुझसे, राधिका एस्ट्रोलॉजी। यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। प्रीस्टेस टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।